जी, पंजाब से। श्रीनिवास महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धन और सफलता मेहनत से मिलती है या किस्मत से? अगर किस्मत से मिलती है तो लोग मेहनत क्यों करते हैं इतनी? अगर मेहनत दोनों से मिलती है दोनों तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, जिसे आप कह रहे हो मेहनत उसे कहते हैं पुरुषार्थ, जिसे आप कह रहे हो किस्मत उसे कहते हैं प्रारब्ध। जैसे एक बहुत पढ़ा लिखा अच्छा ग्रेजुएट डिग्री लिए घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, अभी उसकी किस्मत है कि उसने बहुत प्रयास किया, सफलता प्राप्त की, अंक प्राप्त किए, वो ग्रेजुएट भी है। कितने हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की और सफलता उनके हाथ नहीं लगी। वो कई जगह प्रयास किए, कई जगह सफल होते होते विफल हो गए। ये किसका खेल है? किस्मत का, प्रारब्ध जिसे कहते हैं। एक आदमी है कि ज्यादा प्रयास नहीं करता और धन उसका बढ़ता चला जाता है, वो कार में घूमता है, बढ़िया सब व्यवस्था, ज्यादा माइंडेड नहीं है, ज्यादा प्रयास भी नहीं किया, लेकिन सफल होता चला जाता है। उसका कारण है उसका प्रारब्ध, उसकी किस्मत। तो हमारा प्रयास और किस्मत दोनों मिल जाए तो सफलता हाथ में मिल जाए। अगर प्रयास है और हमारे भाग्य में नहीं है तो निष्फल ही रहोगे, कितना भी प्रयास कर लो। और भाग्य में है तो थोड़े प्रयास से भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है। हमने कितने को ऐसे देखा है कि बहुत बुद्धि है, खाने की व्यवस्था एकत्रित नहीं कर पा रहे, बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हर चीज जानते हैं, लेकिन उनके भाग्य में नहीं है। तो प्रधानता दोनों की है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो एक बार प्रारब्ध असफल कर देगा, 2 बार कर देगा, 3 बार कर देगा, लेकिन हमको सफलता मिलेगी। पर है प्रारब्ध के अधीन ही। अगर प्रारब्ध नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। चाहे जितना आप व्यापार कर लो, चाहे जितना प्रयास कर लो, वो सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, किस्मत आपके साथ नहीं दे रही। तो दोनों काम करते हैं, उसमें पुरुषार्थ भी और प्रारब्ध भी। प्रधानता प्रारब्ध की होती है, प्रधानता प्रारब्ध की होती है। महाराज जी, ये प्रश्न हम एक सामाजिक उसके लिए रख रहे हैं। महाराज जी, बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं जो पहले प्रेम करते हैं, फिर विवाह भी हो जाता है किसी तरह, या बलपूर्वक या भाग के, या जैसे भी घर वालों की सहमति से। फिर क्या होता है आगे चल के, जब एक दूसरे के बारे में पता लगता है और फिर उनकी कमियां नजर आती हैं, फिर और ज्यादा धोखाधड़ी या और कहीं संबंध है उसके, या पहले भी संबंध थे, तो महाराज जी फिर इतना ज्यादा हो जाता है कि अब ना घर के रहे ना घाट के रहे। माता पिता की इज्जत भी दाव में लग जाती है, अगर छोड़ते हैं, अगर पकड़ते हैं तब भी लगी हुई थी। तो महाराज जी, ऐसे में बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो एक पक्ष वो दूसरे को समझा रहे हैं, बाद में जाके तो फिर वो मानसिक तनाव से बहुत गुजरना पड़ता है, फिर डिवोर्स केसेस और बहुत सारे लव मैरिज ऐसे। वैसे जो हमारा शास्त्रीय विवाह है, बड़ा मंगलमय परिवार चला, कभी कोई 1-2 की बात नहीं कह रहे। जो हमारी शास्त्रीय पद्धति है सनातन धर्म की, 10 बार लड़का और लड़के के परिवार का परिचय लिया जाता था जाके। गुप्त रूप से भी लोग जाते थे, आसपास व्यवहार में बैठे, भैया राम राम, ये पड़ोसी कैसे हैं आपके, तो वो सब